नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बिहार चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ा दी है और इसका असर अब उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है। हालांकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच आज उत्तराखंड के नए नियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने एक भव्य समारोह में पदभार ग्रहण किया है। गणेश गोंदियाल के सामने चुनौती बहुत कठिन है। बिहार चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी उत्तराखंड में भी उत्साह है और सीएम धामी पहले ही बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा कर चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भी अब सियासी मैदान तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर डबल इंजन की सरकार बन रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत जितने राज्यों में अब चुनाव होने हैं, सभी राज्यों की जनता इंतजार कर रही है कि इनको जो है पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए। उत्तराखंड और बिहार में आमूल-चूल फर्क है। उत्तराखंड बिहार नहीं है। यहाँ का लिटरेसी रेट आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे हाई है और यहाँ के लोग जागरूक हैं। यहाँ के लोग मेरिट पर वोट देते हैं और उसी का परिणाम है कि यहाँ पर लगातार हमारी संभावनाएं बढ़ रही हैं। धन्यवाद। देखिए, जब हम चुनाव में जाते हैं तो हार जीत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, जब राज्य बना 17 साल भाजपा 17 महीने भाजपा की सरकार रही कि नहीं। जब पहली सरकार बनी 2002 में तो कांग्रेस की बनी, फिर 2007 में जो है बीजेपी की बनी, फिर हम सरकार में। ऐसा नहीं है कि कहने से जो है लोग वोट दे देंगे। लोग जो है कृत्य से वोट देते हैं, काम करने के स्टाइल से वोट देते हैं और जो सरकार का रवैया है वो आपके सामने। और बिहार में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव का क्या कुछ असर उत्तराखंड में पड़ रहा है, किस तरह का असर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर है, और क्योंकि 1.5 साल का समय अब उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बाकी है, ऐसे में उत्तराखंड में सियासी मैदान तैयार हो रहा है और दोनों ही पार्टियों का इस पर क्या रिएक्शन है, इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज छेत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजेंद्र बिष्ट राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का जनता टीवी पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर जी का रुख करूंगी। नवीन जी, बिहार में विधानसभा चुनाव हुए हैं, काफी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए ने जो वहां पर स्कोर हासिल किया है और अब सरकार बनेगी बिहार में, उसके बाद काफी ज्यादा उत्साह भारतीय जनता पार्टी में है, उत्तराखंड में है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या बिहार की राजनीति और उत्तराखंड की राजनीति को आपस में जोड़ना सही है? चूंकि बिहार की राजनीति और उत्तराखंड की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ की जो ग्रास रूट लेवल की जो समस्याएं हैं, जो चीजें हैं, मुद्दे हैं, वो काफी भिन्न हैं, अलग हैं एक दूसरे से। तो फिर किस आधार पर, किस बिना पर भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तराखंड में जीत का दावा कर रही है? देखिए, हम बिहार के रिजल्ट से उत्तराखंड में जीत का दावा नहीं कर रहे। हम उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने, उत्तराखंड की सरकार ने जो काम किए उसको लेकर दावे कर रहे हैं। 2014 से आप देख लीजिए कांग्रेस का यहां पर क्या हासिल हुआ है। अब देश का युवा जागरूक हो गया है। देश के युवा जान चुका कि कांग्रेस ने अपने 70 वर्षों में किस प्रकार जो है देश को पीछे धकेलने का काम किया। जब डबल इंजन की सरकार बनी तो इस प्रदेश में भी विकास का पहिया तेजी से दौड़ा और केंद्र में तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो आपने देख ही लिया किस प्रकार जो है 12वें साल से आज हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं और अगले 2 से 3 साल में हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो जनता समझती है उत्तराखंड देवभूमि ग्रास रूट के काम हो। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिए। हमने यूसीसी का वादा किया था और उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने यूसीसी लागू किया। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने देखा कि लगातार जो है कांग्रेस के शासन काल में जो नकल माफिया पलवित और पोषित हुए थे, लगातार जो है वो हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। इस देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाकर उन सब को जो है जमींदोज करने का काम, मिट्टी में मिलाने का काम अगर किसी ने किया तो धाकड़ धामी ने किया। इस प्रदेश में लगातार इसको कांग्रेस ने शरणस्थली बनाने का काम किया था। एक वर्ग विशेष की राजनीति करने वाली पार्टी अब तो स्पष्ट रूप से बोलने लगे हैं कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। इनके मुख्यमंत्री ने जो घोषणा कर दी है, राहुल गांधी गाय बगाए बोलते रहते हैं और किस प्रकार जो इस प्रदेश में देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश।
देवभूमि की डेमोग्राफी को जो है बदलने की कोशिश जो है कांग्रेस सरकार द्वारा की गई, केवल केवल तुच्छ वोट बैंक की राजनीति कारण उसको जो है हमने जड़ से खत्म करने का काम जो है बीड़ा उठाया करने का काम किया है। लैंड जिहाद के रूप में आपने देखा कि किस प्रकार जो है इन्होंने भारी तत्वों को आकर यहाँ पर कोई मजार के रूप में सरकारी भूमि पर जो है कितने अवैध जो है कब्जे करा दिए गए थे कांग्रेस शासनकाल में। उन मजारों को नेस्तनाबूद करने का काम, उन पर बुलडोजर चलाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। ठीक है, ये सारे ऐसे जो है सैकड़ों काम है जिनकी बदौलत जो है उत्तराखंड की देवभूमि की जनता, देवभूमि का युवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगातार जिताता आ रहा है। 2014 का लोकसभा आप देखिए क्या स्कोर रहा, 5-0, कांग्रेस को मिला 0। कांग्रेस फिर इसी प्रकार जो है राग लापती रही, लेकिन 19 में फिर क्या हुआ, इस प्रदेश की यशस्वी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कामों पर, डबल इंजन सरकार के कामों पर मोहर लगाई और कांग्रेस को फिर 5-0। कांग्रेस ने फिर राग लापा। कांग्रेस को लगा कि नहीं इस बार तो शायद हमारा यहाँ पर खाता खुल जाए, लेकिन लगातार हैट्रिक में जो है कांग्रेस इस प्रदेश में 0 की हैट्रिक जो है कांग्रेस बना चुकी है लोकसभा चुनाव। इसी प्रकार विधानसभा के चुनाव 17 के बाद कांग्रेस को लगा कि नहीं चलो हम जो है 22 में वापसी कर लें, क्योंकि अब तक का इतिहास रहा उत्तराखंड का राजनीतिक, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, लेकिन देवभूमि की जो है देवतुल्य जनता ने इस बार भी कांग्रेस को नकार दिया। वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। कांग्रेस के जो है शासन काल में जो भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार अनदेखी होती थी, केवल और केवल जो है विधायक और उनके अपने सगे संबंधी सत्ता के लालच में किस प्रकार लूट खसूट मचाते थे, उससे त्राहिमाम होकर जो है जनता ने अब कांग्रेस से दूरी बना ली है और किसी भी प्रकार से जो है अब कांग्रेस को जो है सत्ता में वापसी की राह अब यहाँ पर आसान नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने 22 में फिर बहुमत देकर जो है अपनी सेवा का अवसर दिया और 27 में भी इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जो है सरकार बनाएगी। और मुझे लगता है कि इस बार तो कांग्रेस की कमर टूटने वाली है और इस प्रदेश की देवतुल्य जनता, इस प्रदेश का युवा, जिनको पुष्कर सिंह धामी जैसा जो है युवा मुख्यमंत्री मिला, जो दिन रात इस प्रदेश की सेवा में लगे हैं, युवाओं की सेवा में लगे हैं, अपने जो है जितनी भी हमारी मातृ शक्ति है उनको आगे बढ़ाने में लगे हैं, चाहे लखपति दीदी योजना हो, चाहे अन्य योजना हो, उन सब से जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बिल्कुल सीधे जुड़ाव उनका है। ठीक है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है पंकज छेत्री जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी हम राय ले लेते हैं। पंकज जी, फिलहाल बिहार का जो रिजल्ट रहा उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन काफी ज्यादा कमजोर रहा है, ये हम सभी जानते हैं। अब हालांकि दोनों राज्यों की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर भले ही जरूर है, लेकिन जो कुछ परिणाम रहा उससे उत्तराखंड के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन पर भी प्रभाव तो जरूर पड़ा ही होगा, मनोबल थोड़ा तो कमजोर हुआ होगा। बाकी आप बताएं किस तरह की स्थिति कांग्रेस पार्टी में फिलहाल है, तो इससे उभरने के लिए अब कांग्रेस पार्टी का क्या रोड मैप रहने वाला है 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं प्रदेश में, उसको लेकर? देखिए, कांग्रेस जो है एक सकारात्मक सोच के साथ हमेशा रही है और कांग्रेस की विचारधारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है और उसको लेकर वो आगे बढ़ रही है। अब चुनाव होते हैं, हार जीत होती है, जनादेश हम स्वीकार करते हैं, परंतु हम शांत नहीं बैठेंगे। जो हमें लोकतंत्र की जिम्मेदारी दी गई है, जनता द्वारा जो हमें जनादेश दिया गया है, उसे स्वीकार करते हुए हम विपक्ष में उत्तराखंड में बैठे हैं और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और भाजपा के तमाम भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, जनता के सामने ला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनके, एक तो बैसाखी में सरकार चल रही है, आधे मंत्रिमंडल की सरकार चल रही है, हर 3 महीने में 2 महीने में इनका नया सिगुफा चालू हो जाता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और विस्तार नहीं हो रहा है, जिस कारण प्रदेश का विकास रुक रहा है। और मुख्यमंत्री धामी जी 40 से अधिक विभाग अपने पास डर के मारे दबाकर बैठे हैं ताकि उनसे आने वाला कमीशन किसी और को न मिल जाए या अन्य मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो अन्य मंत्री को न मिले। और सारे मुख्यमंत्री के विभागों में भ्रष्टाचार हैं जो हम जनता के सामने उजागर कर रहे हैं
और सारी चीजों को लेकर आ रहे हैं। प्रत्येक मंत्री भ्रष्टाचार में डूबा है और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, नवनियुक्त गणेश गोदियाल जी ने पदभार ग्रहण किया है और पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने ये कहा है कि हम जनता के बीच में जाकर, जनता की अदालत में जाकर भाजपा के जितने भी भ्रष्टाचार हैं, कुशासन है, इनकी गलत नीतियां, जन विरोधी नीतियां हैं, उनका हम उजागर करेंगे। और एक एक जो आप देखिए किस प्रकार से मंत्री जो हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति के आरोप लग रहे हैं। सैन्य धाम जैसे पवित्र स्थल पर आप देखिए कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे और हमने उसका इतना विरोध किया कि प्रधानमंत्री जी को अपना दौरा टालना पड़ा उसका उद्घाटन करने के लिए, जबकि शहीदों की पवित्र आंगन की मिट्टी वहां पर लाके रखी हुई है और उसका गवाही दे रही है, चीख के कह रही है कि भाजपा एक भ्रष्ट पार्टी है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गंगा का क्या हाल है, गाय का क्या हाल है। हाँ, और तमाम ये मुद्दों से भटकाकर और वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। जब देखो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, भाई से भाई को लड़ाने का काम कांग्रेस सबको जोड़ने का काम करती है, सबको साथ लेके चलने का काम करती है। और भाजपा अहंकार न करे कि आज वो चुनाव जीत रहे हैं तो वो ही भगवान हो गए, वो ही सर्वशक्तिमान हो गए। वो दिन ना भूले वो भी कि जब वो जहां से उन्होंने शुरुआत किया था वहीं कांग्रेस उनको पहुंचाने का काम करेगी। और कांग्रेस इस देश को, कांग्रेस ने आजाद कराया है अंग्रेजों से, भाजपा की कुनीतियों से भी इस देश को आजाद कराएगी। ये कांग्रेस का संकल्प है। और आज हमने ये कांग्रेस भवन में तमाम हमारे सारे नेता, नवनियुक्त आदरणीय प्रीतम सिंह जी जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, आदरणीय हरक सिंह रावत जी जो चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने, आदरणीय करण महाराज जी जो CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य बने, और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, हरीश रावत जी ने, सबने मिलकर एक प्रण लिया है कि 2027 में कांग्रेस को उत्तराखंड से उखाड़ कर फेंकेंगे और यहीं से गंगोत्री से वो गंगा बहेगी कि भाजपा का पतन यहीं से शुरू होगा 2027 से। ठीक है नवीन जी, आपने इस डिबेट की शुरुआत में कहा था कि बिहार में जो एनडीए की जीत हुई है उसके बिना पे उत्तराखंड में बीजेपी जीत का दावा नहीं ठोक रही है, लेकिन जो कामकाज पार्टी ने प्रदेश में किए हैं उसको लेकर आप जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं, पलायन, बेरोजगारी, पेयजल संकट, सड़क परियोजनाएं, चारधाम, आपदा प्रबंधन, ये तमाम जो चीजें हैं, क्या आपको लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतर पाई है? बिल्कुल ईसा जी, निश्चित तौर पर आपने बहुत सही सवाल उठाए। 2013 में जब केदारनाथ आपदा आई थी, यहाँ से देहरादून से राहत सामग्री जानी थी, लेकिन 7 दिन तक ट्रक यहीं खड़े रहे और राहत सामग्री का सामान सड़ गया क्योंकि उनके युवराज विदेश दौरे पर थे, उनका इंतजार करते रहे। आज देखिए आप केदारपुरी किस प्रकार भव्य और दिव्यता के साथ जो है चमक रही है। आज जो है यात्रा फिर से पटरी पर लौटी और किस प्रकार रिकॉर्ड बना रही है। झूठ मत बोलिए नवीन जी। अरे भैया थोड़ा सुन लीजिए, बौखलाइए मत आप ना। अगर हमने इस काम नहीं किया तो जनता आपको क्यों तमाचे मार रही है? आपके 2013 की आपदा में बीच में तो नहीं साल के बोल भीतर आप बौखलाते क्यों इतने? कांग्रेस के प्रवक्ताओं की आदत है ईसा जी, अपने समय पर ये झूठ प्रपंच बोलते हैं। सारा धैर्य से सुन रहा था। अरे भैया इतना 12 से कम इसको केदारनाथ यात्रा शुरू करने का कार्य किया है। और अगर भाजपा केदारनाथ में सोना चोरी का आरोप इन पर लगा है। मैं इनकी बौखलाहट केदारनाथ में पेटीएम तक लगा दिया भाजपा ने। इनके बिहार के भगवान केदारनाथ माफ नहीं करेंगे कभी, उनका चढ़ावा तक खा जाते हो आप लोग। कांग्रेस का वही हश्र होने वाला है। और इतना झूठ बोल रहे हो। बिहार में तो इनोवा में बैठने कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे लगता है उत्तराखंड भगवान केदारनाथ कभी माफ नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो आपने उनका सोना तक खा गए आप लोग चढ़ावे का। कांग्रेस ने किया, पेटीएम मशीन तक वहाँ पर आप लोगों ने लगाई, स्कैनर लगाया चंदा लेने के लिए। मैं सवाल कर रहा हूँ, उनका जवाब खुलेआम VIP एंट्री करवा रहे हैं पैसे लेकर। भगवान केदारनाथ कभी माफ नहीं करेंगे आप लोग भाजपा को। बता रही है नहीं, झूठ ना बोले ना, राजनीतिक बात बोले।
बहुत आप तमाचा शानदार वो पड़ा है, सरासर उसकी झूठ आवाज बोल रहे हैं कि उत्तराखंड 2013 की आपदा में, इसलिए अरे बौखला रहे हैं 2013 पंकज की जी। आपदा में तो सुनने नहीं बिल्कुल कांग्रेस भी। ना होती तो इनके आपको आपने इनको पूरा इतना समय दिया, पंकज जी मैं मंदिर प्लीज, बेच पंकज खाते। जी प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपके पास पंकज जी को लौटूंगी, आपसे मैं जवाब लूंगी, पहले ईसा जी, नवीन जी को ईसा जवाब जी, दे झूठ दीजिए, ना फिर बोलो। मैं आपके पास बताइए, लौटूंगी। जनता देख रही है। राजनीतिक ईसा जी, बात जो जनता होती है देख वो रही है करे, कि कांग्रेस ठीक के है। प्रवक्ता किस प्रकार बौखला जाते हैं। इनसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरे लगातार केदारनाथ जनता ने भगवान का बेरोजगार सोना बना तक खा रखा गए है। आप लोग। आपको समय मिला बोलने का, बोल दिल्ली रहे थे के ना। बुराड़ी में अगर आपके आपके अंदर दम है, मुख्यमंत्री आपने कुछ काम केदारनाथ किया होगा धाम तो बना अपने रहे समय थे, पे भूल गए बोलिए। क्या? आपको दूसरे के समय पे भी जो है बौखलाहट करनी है। केदारनाथ ट्रेनिंग दी जाती धाम है इनके दिल्ली सभी के प्रवक्ताओं बुराड़ी को में बना कि रहे थे, भाजपा के उत्तराखंड की प्रवक्ता जनता जब इनकी माफ नहीं पोल करेगी खोलना शुरू कभी। करे, जब भाजपा के प्रवक्ता अपनी उपलब्धियां गिनाए, जो क्या हमने बात ठोस कर रहे हैं आधार आप? पर काम किए हैं उनको गिनाए, तो पॉलिटिकल आप बीच बात में चीख करिए, में चिल्लाना समझ शुरू में कर आती दीजिए। है। डिबेट को आप बाधित तो करने सीधे का काम सीधे कीजिए। लेकिन अब इस प्रदेश की जनता इनके इन हथकंडों से अजीज आ चुकी है। भगवान इसीलिए केदारनाथ बार-बार कभी माफ नहीं इनके करेंगे। युवराज जो है झूठ पर झूठ बोलते रहे। क्या सोना हुआ? तक वहां पर खा शानदार गए। तमाचा, करारा तमाचा जो है बिहार की हाँ? जनता ने मारा अरे और फेंकू इंदौर है, में एक बिठाने बात लाके सुनिए। तो छोड़ दिया। 6 विधायक आपके जीत जो कर आए, थोड़ा शर्म कर लीजिए। टॉयलेट से आपके युवराज का नाली के स्ट्राइक रेट नाली से गैस 96% निकालने वाले है हार साइंटिस्ट का, हैं। और हमारा जीत का स्ट्राइक रेट 90% आपने है। सुना है तो कभी थोड़ा सा नाली से? पंकज जी उसमें आपके थोड़ा सा जो आपके है घर पे भी होगा आप गटर, निरीक्षण कर लीजिए। और वहीं इस से प्रकार चाय चीखेंगे, बनाते हैं। चिल्लाएंगे, बौखलाएंगे तो कुछ नहीं होगा। काम नहीं, करिए वहीं से चाय धरातल पर। बनाते हैं, झूठ गटर से बोलने से कुछ नहीं गटर होगा। गटर की झूठ नाली से बोलने गैस से कुछ नहीं निकालकर। होगा। 70 साल तक आपने इस देश हाँ? का जो शोषण किया, इस देश की कमाल है, जनता का मतलब जो शोषण किया, वो आंकड़ों कहाँ पर गए निकल रहा है 15 लाख? जनता का। गुमराह कर और दिया। आपको जो है इस कहाँ देश गए में कांग्रेस 2 मुक्त करोड़ जो है रोजगार? भारत होने आज वाला है, इस उत्तराखंड देश से में आपको उपनल जनता के कर्मचारी नकार सड़क चुकी पर है। बैठे हैं, पंकज आप गिने छेत्री चुने जी, 3 शिक्षक पंकज राज्यों सड़क में छेत्री पे जी, बैठे हैं, मैं आपके पास अधिवक्ता सड़क लौटूंगी। पर बैठे हैं। प्लीज इस तरह से डिबेट नहीं नहीं, चल झूठ पाएगी। बोल रहे हैं, प्लीज सीधी प्लीज सरासर। पंकज पंकज जी, पंकज जी, प्लीज मैं तो इस अपनी तरह से बारी में डिबेट बोल नहीं रहा हो हूं ना पाएगी। कि आपसे कांग्रेस झूठ आपसे नहीं मैंने बोल रहा सवाल है। पूछा था, आपको समय मिला था जवाब देने का। नहीं, मैं कह मैं रहा आपके झूठ पास नहीं बोला। लौटूंगी, ये ये आप इनकी पहले राजनीतिक उसको बात बौखलाहट जवाब करें, दे ठीक देने है, जो दीजिए। इनकी राजनीतिक बौखलाहट बात, बता रही है बिहार का तमाचा आपको जो है दर्द राजनीतिक कर रहा बात है। करें जो है। इसलिए बौखलाहट में बोल रहे हैं। पंकज जी, ईसा आपको जी, भी इनकी उतना ही समय बौखलाहट मिलेगा है। कोई बोलने का। बौखलाहट आप नहीं तब है। अपनी बात रखिएगा, ऐसी अब तो डिबेट कह नहीं रहे हैं, चल अब तो पाएगी। प्लीज इनकी डिस्कशन बौखलाहट ऐसे बता नहीं रही है पूरा नीचे ईसा हो जी। से पाएगा। नाली से गैस सब्जी निकाल मंडी के बना देते हैं चाय डिबेट बनाने को। का। सुनने का मादा प्रवक्ताओं के अंदर है नहीं, प्लीज मुद्दों पे पंकज जी, बात कर नहीं आपके पास सकते। मैं लौटूंगी, आप नवीन जी को पूरा कर लेने अरे मैं दीजिए। तो आपको सुन भी रहा हूँ उतना ही समय शांति मिला से था मुस्कुरा बोलने का। के। इनके पास मादा नहीं है, मुद्दे नहीं है इनके पास, जवाब नहीं है इनके पास, इसीलिए बौखला रहे हैं। अरे दम अरे है तो आप सुनिए ना, नवीन जी, अपने आप समय भी बोलिए ना। नाली से पंकज गैस निकाल छेत्री, कर चाय मैं बनाते हैं समझ क्या? सकता हूँ, आपका दर्द समझ सकता हूँ, आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ नहीं, मैं। मुझे आपकी बताइए एक बौखलाहट बात। दिख रही है, वो आपकी बौखलाहट दिख रही है, चलिए आपकी ठीक है, बात जो चाय है राजेंद्र नाली के बिष्ट गैस बिष्ट जी जुड़े आप हमारे जान साथ, गए, मैं राजनीतिक समझ सकता हूँ विश्लेषक आपकी है। बात। नवीन जी, पंकज जी, प्लीज प्लीज, राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अब राजेंद्र जी, जो भी लड़ाई दोनों पार्टियों के बीच मुद्दों को लेकर है, और फिर बिहार में चुनावों के जो परिणाम है अभी अभी सामने आए हैं, और एनडीए ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है बिहार में, अब उसका असर उत्तराखंड में नजर आ रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें। तो इस जीत का उत्तराखंड में क्या मायने हो सकते हैं? इस जीत के अब दो अलग अलग राज्य हैं, दोनों की ही जो चुनावी जमीनें हैं वो काफी अलग है, समस्याएं और मुद्दे अलग हैं, तो इस पर बीजेपी का उत्साहित होकर जीत का दावा करना, ये क्या एक नैरेटिव बिल्डिंग सेट करने की कोशिश है, परसेप्शन बनाने की कोशिश है, या फिर वाकई में इसकी कोई वास्तविकता है प्रदेश में? नहीं किसा जी, अगर हम उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग है। अगर आप ये देखें, बिहार एनडीए में जो गठबंधन है वो ज्यादातर रीजनल है ना। उत्तराखंड में रीजनल पार्टी सिर्फ एक नहीं है। तो उत्तराखंड में जो राजनीति है वो बीजेपी, और हर बार अगर आप ये देखें कि संगठन के हिसाब से अगर आप ये देखें कि मतलब बीजेपी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी का संगठन, और जिस तरह से वो मैनेज करते चुनाव को, तरह से का जो चुनाव उसको तैयार, इसका मतलब ये उत्तराखंड में बीजेपी अपने आप नहीं आ रही है, और वो रणनीतियां तो जो है करते हैं जिससे उनको जो ज्यादा मिले। उस डेटा देखें। राजेंद्र बिष्ट जी, आपके ऑडियो में शायद कोई प्रॉब्लम है, आप एक बार चेक कीजिए, आपकी आवाज ठीक तरह से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है आपको जी, अब ठीक। जहां तक बात उत्तराखंड में अगर डेटा देखें तो जी, जो वोट परसेंटेज है वो इसका कम नहीं है, वो 33 का वोट परसेंट, और बीजेपी का जो वोट परसेंट है वो काफी, लेकिन उसके अलावा भी अगर वोट परसेंटेज
विधायक जो है जो कम जीत, इसको ये देखा कि कैसे लोग सपोर्ट करते हैं लेकिन वो क्या वोट में कन्वर्ट होता नहीं होता है। और जहां तक बिहार में जो अभी चुनाव, उससे बात ये है कि बिहार के चुनाव एक नहीं दी है उत्तराखंड को, लेकिन इसके भी है जो कि एंटी इनकम भी होगी इसमें। तो बीजेपी किस तरह से अपना चुनाव ये देख, लेकिन अगर जिस तरह कांग्रेस ने अपना पूरा संगठन किया है, उनको बदला और नए लोग है, तो मुझे लगता है ना कांग्रेस और बीजेपी की काफी सारा जो है राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। और कौन आगे बढ़ेगा, कौन संगठन अपने मुद्दे ले आते हैं, वो 2027 में ये हमें देखने को मिलेगा कौन ये वो। लेकिन जहां तक बात है, बीजेपी अपने आप में बहुत स्ट्रांग है और संगठन स्ट्रांग है, तो से फिलहाल बहुत आगे है। ठीक है, पंकज छेत्री जी और नवीन जी, मैं आप दोनों से लास्ट रिमार्क लूंगी। प्लीज प्लीज मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप शॉर्ट कमेंट से डिबेट का जो अपना एंड रिमार्क है वो पूरा करें। पंकज जी पहले आप। देखिए, बीजेपी के अब झूठ का पुलिंदा जनता के सामने आ रहा है। केंद्र से लेकर अब देखिए मजबूरी कितनी हो गई थी कि इनको पूरे हिंदुस्तान से स्पेशल ट्रेन भेजनी पड़ी वहां के वोटर्स को ले जाने के लिए, और तमाम वायलेशन हुआ है रूल्स का, और पैसे तक चुनाव के बीच में बांटे गए हैं। मजबूरी इतनी हो गई थी। अब ये इसको अपनी चाहे थपथपा ले, उत्तराखंड में ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, क्योंकि उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनता जानती है। आज देखिए सड़क पे उपनल वाले बैठे हैं, एलटी वाले सड़क पे बैठे हैं, भोजन माता सड़क पे है, आशा कार्यकर्ता सड़क पे है, शिक्षक सड़क पर है, अधिवक्ता सड़क पर है, और ये रजत जयंती मना रहे हैं, तो जनता सब देख रही है। चलिए ठीक है, ठीक है। नवीन जी देखिए ईसा जी, इस देवभूमि की देवतुल्य जनता लगातार जो है ये इतना जो है यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। हमने काम किया है, धाकर धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने शानदार काम किए हैं। आप देखिए 10 नगर निकायों में कांग्रेस एक नहीं जीत पाई, कितना 0। 13 जिला पंचायतों में कांग्रेस केवल 1 जीती है, 12 भारतीय जनता पार्टी जीती है। नगर निकाय के चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव हो, लगातार इस प्रदेश की देवतुल्य जनता कांग्रेस को तमाचे मार रही है। लेकिन इनको जो है दिल बहलाने के लिए गाली ख्याल अच्छा है, हर बार कहते हैं नहीं नहीं एक तमाचा और बार के देखे हम अगली बार आएंगे। 14 में 24 में क्या हुआ, 0 इनको मिला। इसी प्रकार 17 में इनको जो है 11 पर समेट दिया इस प्रदेश की जनता ने, और 22 में भी इस उम्मीद में थी एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, 22 में भी आप देखिए इनको जो घर बैठा दिया जनता ने, और 27 में भी इसी प्रकार इनको घर बैठाएंगे। इनके झूठ का भांडा फूट चुका है। जिनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जमानत पर, वो क्या हमें बताएंगे, ये यहाँ बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम हम करते हैं। अरे भैया, आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस, तो कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? आप कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे हैं। इनके नेता स्टालिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हिंदुत्व तो जो है सनातन तो मलेरिया है। इनके नेता जो सनातन को कोसने का काम करते हैं, इनके नेता हिंदू मुस्लिम करते हैं। इनके मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जुमे की छुट्टी की थी लेकिन इगास की छुट्टी नहीं की थी। तो हिंदू मुस्लिम ये करते हैं, हम नहीं करते। हमने तो सबको जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, और पुष्कर सिंह धामी जी उसी लाइन को इस प्रदेश में आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और विस्तार से मेरे साथ ये चर्चा करने के लिए। और उत्तराखंड डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।